बलूचिस्तान में दहशतगर्दी, बसों से उतारकर बेदर्दी से शहीद होने वालों की मैयतें आबाई इलाकों में रवाना। सरढागा में दहशतगर्दों के हाथों शहीद होने वाले साबिर हुसैन का ताल्लुक कामांकी गुजरावाला, मोहम्मद आसिफ का ताल्लुक डीजी खान, गुलाम का ताल्लुक खानीवाल, मोहम्मद जुनेद का ताल्लुक लाहौर, मोहम्मद बिलाल का ताल्लुक अटक और बिलावल का ताल्लुक गुजरात से था। बिलावल गांव वीरावाल का रिहायशी था जो दुबई से छुट्टी लेकर आया और कोयटा अपने दोस्तों को मिलने गया था। मुजफ्फरगढ़ कुरैशी चौक के मकतूल आसिफ की 3 माह कबल शादी हुई थी। आसिफ निजी कंपनी में नौकरी के लिए बलूचिस्तान गया था। खानीवाल का सिपाही गुलाम सईद का बेटा छुट्टी पर बीमार वालिद की अयादत के लिए आ रहा था। दुनियापुर में बाप के जनाजे को कंधा देने के लिए आने वाले 2 भाई जाबिर और उस्मान को भी घर की खवातीन और बच्चों के सामने दहशतगर्दों ने बस से उतारा और पहाड़ों पर ले जाकर कत्ल कर दिया। सदर वज़ीर-ए-आज़म वफाकी वज़ीर दाखिला की फितना, हिंदुस्तान के हाथों मुसाफिरों के सफ़ाकाना कत्ल की शदीद अल्फाज मज़म्मत। आसिफ ज़रदारी ने कहा, ये बर्बरियत फितना हिंदुस्तान के पाकिस्तान में खूरेज़ी की घिनौनी साजिश है। शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दों से पूरी क़ुव्वत से निपटेंगे, बेगुनाह अफराद के खून का बदला लिया जाएगा। मोहसिन नकवी ने कहा कि भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों का हर जगह पीछा करेंगे। बलूचिस्तान में मासूम जानों के कातिल किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, दहशतगर्दों का ताक़ुब आखिरी हद तक किया जाएगा, हर हाल में कैफर किरदार तक पहुँचाएंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान का दहशतगर्दों के खात्मे का अज़्म, अमन अमान से मुताल्लिक़ आला सतह के इजलास में कहा, दहशतगर्दों के खिलाफ बिला ताख़ीर और फैसला कुन एक्शन लेंगे। बलूचिस्तान में कानून की अमलदारी पर कोई समझौता नहीं होगा। इजलास में शहदा के लिए दुआ भी की गई। वाटर ट्रीटी की बात कर रहा हूँ, तो हाउ कैन वी गिव अप इस एक बूंद भी उस पानी से। हम अग्रेरियन इकोनॉमी है, सिविल मिलिट्री लीडरशिप ने फैसला किया कि वो टिट फॉर टैट करेंगे और जो उन्होंने हमारा मिशन को कम किया, हमने भी उनके मिशन को उसी साइज कम कर दिया। भारत ने किसी बैनुल-अक़वामी मुआहदे के तहत बगैर किसी मुआहदे के और ज़ाब्ते के सिंध तास मुआहदा मुअत्तल किया। भारत पर वाज़े कर दिया था, पाकिस्तान का पानी रोकना इक़दाम जंग तस्वुर होगा। पाकिस्तान की तरफ कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। इसाक डार का कुआलालंपुर में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब, कहा पहलगाम वाक़े पर पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए गए। पहलगाम वाक़े पर हमने भारत को गैर जानिबदार तहक़ीक़ात की पेशकश की। इसाक डार ने कहा, काबुल जाकर चाय पीने और दहशतगर्दों के लिए सरहद खोलने का पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ। भारतीय इंतहा पसंदों की धमकियां, सिक्योरिटी खदशात, पाकिस्तानी हॉकी टीम को भारत ना भेजने का फैसला। पाकिस्तान की हॉकी टीम भारत में एशिया कप टूर्नामेंट खेलने नहीं जाएगी। पाकिस्तान ने हमेशा खेलों को मुल्की सियासत से बालातर रखा है। अफसोस भारत ने खेलों को सियासत की नज़र किया और मुतनाज़ बनाया। भारतीय मीडिया पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रहा है। भारतीय इंतहा पसंद तंजीमें पाकिस्तान हॉकी टीम को खुल्लम खुल्ला धमकियाँ दे रही हैं। भारत में सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र खिलाड़ियों को नहीं भेज सकते। एशियन क्रिकेट काउंसिल का सालाना इजलास, ACC सालाना इजलास की मुखालिफत में भारत खुलकर सामने आने लगा। ज़राए के मुताबिक भारतीय हुकूमत और भारतीय बोर्ड ने रुकन ममालिक पर दबाव डालना शुरू कर दिया। रुकन ममालिक को इजलास में शिरकत ना करने के लिए पुरकशिश ऑफर्स। श्रीलंका के बाद ओमान ने भी भारत की हिमायत कर दी। मोहसिन नकवी ने कहा, रुकन ममालिक की अक्सरियत ढाका में इजलास चाहती है। सदर ACC मोहसिन नकवी ने 24 जुलाई को इजलास तलब कर रखा है। रुकन ममालिक इजलास के लिए 23 जुलाई को ढाका में इकट्ठे होंगे। शायकीन हॉकी भी भारत के खिलाफ फट पड़े। शायकीन ने कहा कि भारत में पाकिस्तान हॉकी टीम को सिक्योरिटी खदशात हैं। पाकिस्तानी हॉकी टीम को भारत नहीं जाना चाहिए। अदाकारा और मॉडल हुमैरा की मौत 8 से 10 माह कबल हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इंकिशाफ, जिस्म पर तशद्दुद के आसार नहीं। मौत की असल वजह लेबॉर्ट्री और केमिकल नताइज आने के बाद बताई जाएगी। तहकीकात में नया पहलू भी सामने आ गया। अदाकारा ने गुज़श्ता बरस अगस्त में FIA से रब्ता किया था और फ़ोन हैक होने और धमकियों के हवाले से शिकायत की थी। लाहौर के मॉडल टाउन कब्रिस्तान में हुमैरा की तदफीन कर दी गई। खाना बगदादी लियारी पुलिस ने इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी। इमारत के खस्ता हाल होने का SBCA को इल्म था। अफसरान ने गफलत और लापरवाही का मुजाहरा किया, जिससे इमारत ज़मीन बोस हुई। रिपोर्ट में इंकिशाफ, SBCA के 6 डायरेक्टर्स, बिल्डिंग मालिक समेत 14 अफराद को कसूरवार करार दिया गया। कराची के जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत ने 9 मुल्जिमान को 3 दिन के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया।
खैबर पख्तूनख्वा के सेनेट इंतखाबात के लिए जोड़ तोड़। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। पीपी रहनुमा खुर्शीद शाह ने कहा, मौलाना साहब से हमारा ताल्लुक पुराना है, हमारे जितने मेंबर्स हैं उतनी सीटें होंगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा, पीपल्स पार्टी जनरल और खवातीन की सीटों पर इलेक्शन लड़ रही है। केपी असम्बली में 30 MPAs आज़ाद हो चुके हैं। नंबर्स पूरे होने पर तहरीक अदम एतमाद लाई जा सकती है। तहरीक इंसाफ इख्तलाफात का शिकार है। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन, PTI के उम्मीदवारों के नाम फाइनल। जनरल सीट के लिए मुराद सईद, फैसल जावेद, मिर्जा अफरीदी, इरफान सलीम और खुर्रम जीशान उम्मीदवार। फैजुर रहमान और शफकत अयाज बैकअप उम्मीदवार के तौर पर फहरिस्त में शामिल हैं। टेक्नोक्रेट की सीट पर आजम स्वाति और इरशाद हुसैन को फाइनल किया गया। नूरुल हक कादरी बैकअप उम्मीदवार होंगे। खवातीन की सीट पर आयशा बानो और रुबीना नाज के नाम फाइनल। तमाम नाम बानी PTI की मंजूरी से फाइनल हुए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मखसूस सीटों पर हलफ लेने में ताखीर। मखसूस सीटों पर मुंतखब नून लीगी अक़लियती और खवातीन अरकान का इलेक्शन कमीशन को खत अरसाल। खत में बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने 27 जून को मखसूस सीटों से मुतालिक अहकाम जारी किए। इलेक्शन कमीशन ने 2 जुलाई को मखसूस सीटों पर मुंतखब अरकान की फहरिस्त जारी की। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को इख्तियार है वो हलफ लेने के लिए किसी को नामजद करें। इलेक्शन कमीशन पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से रुजू के लिए हलफ लेने के लिए नामजदगी करवाए। PTI के 26 अरकान की नाअहली का रेफरेंस। स्पीकर पंजाब असम्बली और अपोजिशन अरकान के दरमियान 1 घंटे तवील मुलाकात। मुख्तलिफ उमूर ज़ेर गौर आए। दोनों जानिब से मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तेफाक। मुज़ाकरात के दूसरे सेशन में हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से सीनियर अरकान असम्बली पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील देने पर इत्तेफाक। पार्लिमानी लीडर्स की मीटिंग्स इतवार को पंजाब असम्बली में होंगी। लापता अफराद के मामले पर इदारा जाती रिस्पांस के लिए आला सतह की कमेटी कायम। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में कौमी अदालती पॉलिसी साज कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें तमाम हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान और एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने शिरकत की। एलामी के मुताबिक कमेटी ने लापता अफराद के मामले पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए कहा, अदलिया बुनियादी हकूक़ के मामले पर कोई समझौता नहीं करेगी। लापता अफराद के मामले पर इदारा जाती रिस्पांस के लिए आला सतह की कमेटी कायम कर दी गई। वफाकी तहकीकाती इदारे की कार्रवाई। बदउनवानी और करप्शन में मुलव्विस 2 FIA एहलकार गिरफ्तार। एंटी करप्शन सर्कल इस्लामाबाद ने कार्रवाई करते हुए 2 एहलकारों को गिरफ्तार करके GIT तश्कील दे दी। गिरफ्तार मुलजिमान में सब इंस्पेक्टर वसीम अहमद और कांस्टेबल आकिब महमूद शामिल, जो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल इस्लामाबाद में तैनात थे। गिरफ्तार एहलकारों ने अफगान शहरियों को जारी करदा वीज़ा मुकदमे में गिरफ्तार मुलजिम जुबैर से दौरान जिस्मानी रिमांड 20 लाख रुपए रिश्वत का तकाजा किया। कराची वालों तैयारी पकड़ लो, मॉनसून का एक और ताकतवर स्पेल एंट्री देने को तैयार। कराची में 17 से 18 जुलाई के दौरान मूसलाधार बारिश का इम्कान। सिंध भर में जुलाई, अगस्त और सितंबर के दौरान मामूल से 10 से 20% जायद बारिशों की पेशगोई। 13 जुलाई खैबर पख्तूनख्वा, मरी, गिलियात, कश्मीर और गिल बल्तिस्तान में शदीद बारिशें मुतवक्के। लैंडस्लाइडिंग, सड़कों की बंदिश और नशीबी इलाकों में सैलाब का अंदेशा। नदी नालों में तुग़यानी और अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा। दरिया सवात में 13 अफराद के डूब कर जाँ बहक होने की तहकीकात। इंक्वायरी रिपोर्ट वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को पेश कर दी गई। 63 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट में ऐसे वाक़यात से निपटने के लिए निज़ाम में मौजूदा खामियों की निशानदही की गई। वज़ीर आला की गफलत के मुर्तकिब सरकारी एहलकारों और अफसरान की निशानदही करके तादीबी कार्रवाइयाँ अमल में लाने की मंजूरी। दरिया सवात में 13 अफराद के डूब कर जामा होने की तहकीकात के लिए इंक्वायरी। पाकपतन के DHQ अस्पताल में 20 बच्चों की अमवात मुकदमे के मुद्दई अली हैदर की खबर कुशाई के लिए दरख्वास्त मंजूर। बच्ची का पोस्टमार्टम करके मौत की वजह मुतय्यन की जाए। गिरफ्तार किए गए CEO हेल्थ डॉक्टर सुहेल असगर, MS अस्पताल अदनान गफ्फार और मेडिकल ऑफिसर को जुडिशल लॉकअप में भेज दिया गया। 2022 से लेकर अभी तक 12 लाख मोटरसाइकिल्स हम रजिस्टर कर चुके हैं और उन सबको डेटा और उनका डेटा भी है और उनको नंबर प्लेट्स भी प्रोवाइड कर चुके हैं। 8 लाख गाड़ियां रजिस्टर कर चुके हैं, जिसमें पुरानी नहीं सब नंबर प्लेट्स। कुछ लोगों ने 1-2 लाख लोगों ने सरेंडर की हैं पुरानी नंबर प्लेट्स जिनको नहीं इशू की गई हैं। 6-1 लाख के करीब नई गाड़ियां रजिस्टर हुई।
2022 से अब तक 12 लाख मोटरसाइकिल रजिस्टर कर चुके हैं। इनका डेटा मौजूद है और इनको नंबर प्लेट्स भी मुहैया कर दी गई हैं। सिंध के वजीर एक्साइज मुकेश कुमार चावला ने GTV न्यूज़ के प्रोग्राम 7 से 8 में गुफ्तगू करते हुए बताया कि सिविक सेंटर आज और कल भी खुला रहेगा। उन्नीस जुलाई को जोड़िया बाजार बंद रखने का ऐलान। होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन ने कराची चैम्बर्स की 19 जुलाई की हड़ताल की हिमायत में सबसे बड़ी थोक अजनास मार्केट जोड़िया बाजार बंद रखने का ऐलान कर दिया। होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन के मुताबिक FBR को दिए गए लामहदूद इख्तियारात तस्लीम नहीं करते। ऐसे इख्तियारात से रेवेन्यू का मुकर्ररा 1400 अरब रुपए का हदफ पूरा नहीं किया जा सकता। ईरान ने कतर में अमेरिका के अल अदीद एयरबेस पर मवासलाती गुंबद को तबाह कर दिया। सैटेलाइट तस्वीर से अमेरिकी झूठ बेनकाब। 23 जून को हमले से पहले मवासलाती गुंबद मौजूद और हमले के बाद तस्वीर में गायब। अमेरिका ने दावा किया था कि ईरानी मिसाइल हमले को कोई नुकसान नहीं हुआ। गजा में इमदादी मरकज़ पर फिर कत्लेआम। सहयूनी फौजियों की फायरिंग से 15 फ़लस्तीनी शहीद, 60 से ज़ायद जख्मी। जबालिया में स्कूल पर बीमारी से कई फ़लस्तीनी जान से गए। 24 घंटों में शहदा की तादाद 110 हो गई। मगरबी किनारे में भी 2 फ़लस्तीनी शहीद। चाकू बरदार हमले में सहयूनी फ़ौज हलाक। दोहा मुज़ाकरात में कोई पेशरफ ना हो सकी। फौजी इनखला के मामले पर ताअत्तुल बरकरार। हमास ने सहयूनी वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को जिम्मेदार ठहरा दिया। कहा नेतन्याहू को जामे मुआहदे की पेशकश की लेकिन वो तैयार नहीं। वो जानबूझकर रुकावटें डाल रहे हैं, हमास का इल्ज़ाम। एहतिसाब जाने पहला कदम। अमेरिका में साबिक तालिब इल्म महमूद खलील का ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ $2 करोड़ हर्जाने का दावा। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। ट्रंप इंतजामिया ने साख को ख़राब किया, बदनीयती से मुकदमा चलाया और गैर कानूनी तौर पर कैद रखा। महमूद खलील ने कहा कि सियासी इंतकामी कार्रवाइयों और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल का एहतिसाब किया जाए। पाकिस्तान मलेशिया को शिकस्त देकर अंडर 18 हॉकी एशिया कप फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में मलेशिया को पेनल्टी शूटआउट पर शिकस्त। फाइनल इतवार को जापान के साथ खेला जाएगा। दौरा इंग्लैंड के लिए पाकिस्तान शाहीन्स के स्क्वाड का ऐलान। पाकिस्तान शाहीन्स टीम 17 जुलाई से 6 अगस्त तक इंग्लैंड का दौरा करेगी। दौरे में 2-3 रोज़ा और 3 वनडे मैचेस होंगे। टेस्ट बैटर सऊद शकील दौरा इंग्लैंड में पाकिस्तान शाहीन्स की क़यादत करेंगे। रफिया गली वादी गिलियाद का हसीन तरीन गोशा जो इन दिनों सयाहों की खास तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है, जहां बच्चे, नौजवान, ख़वातीन और बुजुर्ग सभी कुदरती मनाजिर के सहर में डूबे हुए दिखाई देते हैं। और लाजवाल फिल्मी नगमात के खालिक, हिदायतकार और मुसन्निफ सैफुद्दीन सैफ को बिछड़े 31 बरस बीत गए। सैफुद्दीन सैफ ने 60 से ज़ायद फिल्मों में 250 से ज़ायद गीत तख्लीक किए। बतौर हिदायतकार सिंह जैसी फिल्म बनाकर तारीख में अपना नाम आमिर कर लिया।